डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही आप लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत ही आप लोग डिमांड कर रहे थे, बहुत ही आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि माध्यमिक इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल के सजेशन बताइए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए जिनसे राइटिंग स्किल्स पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ओके, जो आने वाले माध्यमिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने और भी माध्यमिक इंग्लिश के रिलेटेड वीडियोस बनाए, जैसे कि प्रोज एंड पोएम्स, ओके, इसके अलग अलग प्रैक्टिस सेट भी बनाया है सीन से, प्रोज एंड पोएम से। अगर आप लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा और भी माध्यमिक के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, ओके, इन सारे सब्जेक्ट्स के जो है वीडियो अपलोडेड हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए, जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो अगर आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वो वीडियो क्या है कि माध्यमिक परीक्षा माध्यमिक जो इंग्लिश है उसमें क्या क्या राइटिंग स्किल्स पूछे जा सकते हैं। ओके, आज ये वीडियो जो है प्रैक्टिस के तौर पर बता रहा हूँ, जो टेस्ट पेपर में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो क्या क्या टेस्ट पेपर में राइटिंग स्किल्स दिए गए हैं जिसको हम आज देखने वाले हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा, तो देखते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी यहाँ पर जान लेंगे क्वेश्चन जो है कितने नंबर पे शुरू होंगे राइटिंग स्किल्स। मैं बहुत पहले जो है डेमो भी बनाया था कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर सीन होता है, कहाँ पर अनसीन होता है, कहाँ पर ग्रामर्स होते हैं, सारी चीज़ मैं बताया था। तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज ये देख लेते हैं राइटिंग स्किल पर, स्पेशली किस पर है, ये राइटिंग स्किल्स पर ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये सेक्शन सी में रहेगा, सेक्शन सी और राइटिंग स्किल्स। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो शुरू होगा 7 नंबर से राइटिंग स्किल शुरू होगा। कितने नंबर से? 7 नंबर से। देखिए यहाँ पर एक डेमो दिया गया है, एक टेस्ट पेपर से दिया गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन रहेगा। ये भी आप लोगों को पता है कि माध्यमिक के जो राइटिंग स्किल्स है वो इसमें ऑप्शन पूरे इंग्लिश जो है टेक्स्ट बुक जो है, या फिर कह सकते हैं माध्यमिक का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश के लिए, ये पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। एमसीक्यूज के अलावा कहीं पर भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो जितना वहां पर दिया गया है सारे का आंसर आप लोगों को करना है। ठीक वैसे ही राइटिंग स्किल्स भी वैसा ही है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। बच्चे सब क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये तीनों में से जो है एक दे के जो है घर आ जाते हैं। तो बाद में फिर देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहाँ तीनों क्वेश्चन जो कंपलसरी है। तो बच्चे सब ये समझ नहीं पाते हैं। तो पहले समझना है, हर चीज़ में समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आधा काम आपका हो जाता है। तो अगर ठीक से नहीं समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अगर उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे हो जाएंगे, फिर बाद में आप लोगों को रिग्रेट होगा। ओके, तो ध्यान देना है कि ये आप लोगों को पूरे माइंड में ये बात बैठ जानी चाहिए। क्या बात है वो, कि 3 राइटिंग स्किल रहेगा, तीनों को आप लोगों को करना है, जैसे भी हो करना ही है। और 3 में कैटेगरी क्या है, कुछ भी कैटेगरी हो सकता है। और मैंने पहले वीडियो भी बनाया था क्या क्या किस किस कैटेगरी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग देखे होंगे वो वीडियो। तो माध्यमिक राइटिंग स्किल, टारगेट राइटिंग स्किल कौन सा है माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए, इस पर मैंने वीडियो बनाया था। तो उन कैटेगरी को यहाँ पर आप देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को समझ लेना है कि 3 राइटिंग स्किल रहेगा, तीनों का आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 3 तरह के रहेंगे। मान लेते हैं एक पैराग्राफ है, दूसरा है प्रोसेस राइटिंग, तीसरा है एडिटोरियल लेटर। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 का, लेकिन 3 रहेगा, तीनों का आंसर आप लोगों को करना है, जैसे भी हो करना है। तो ये गलती नहीं करना है कि यहां पर 3 है, 3 में से एक का आंसर कर देंगे। ओके, तो तीनों का करना है, यहां पर बोल दिया है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है 7 नंबर में, तो यहां पर कुछ भी बोला नहीं है, सिर्फ आंसर करने बोला है। देखिए यहां पर एक डेमो के तौर पर या प्रैक्टिस के तौर पर आ भी सकता है इन्हीं में से, देखते हैं। और जरूर इन्हीं में से पूछा जाना चाहिए। अगर ये आप लोग देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यूज द फ्लोइंग फ्लो चार्ट टू राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑमलेट इन अबाउट 120 वर्ड्स। और इस बार के लिए जो है प्रोसेस राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोसेस राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग है। प्रोसेस राइटिंग, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग, और भी बताते जाऊंगा, आप लोग एंड तक बने रहिए। पैराग्राफ राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, ओके, और स्टोरी राइटिंग, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो यहां पर क्या है, प्रोसेस राइटिंग है। प्रोसेस मतलब जिसमें कोई चीज स्टेप बाय स्टेप जो है उसको तैयार किया जाता है। ओके, तो यहां पर क्या कह रहे हैं, 120 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है विद इन 100 वर्ड्स में लिखने बोलता है, तो यहाँ पर 120 वर्ड्स दिया गया है। और प्रोसेस राइटिंग में क्या होता है कि इसमें ज्यादा कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ लिंकिंग वर्ड्स होता है, लिंकर वर्ड्स होता है। जैसे कि क्या होता है,
जैसे कि क्या होता है, इट फर्स्ट होता है, नेक्स्ट होता है, देन होता है, और आफ्टर दैट होता है, फाइनली होता है, नाउ होता है, लीस्ट होता है। ओके, ये सब है लिंकर वर्ड, इसको जोड़ के आप लोगों को लिखना है। और क्या चीज़ लिखना है इसमें, पैसिव वॉइस का यूज़ करना है, पैसिव वॉइस का आप लोगों को यूज़ करना है। पैसिव वॉइस इन द सेंस यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रहे या उसके बाद क्या है, अगर सिंगुलर है तो इज और प्लूरल तो आर, उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल कटिंग अनियन, तो अनियन आर कट, अनियंस आर कट, तो इस तरह से पैसिव है। तो यहाँ पर ऑमलेट कैसे बनाया था, यहाँ पर उस पर है ये। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ स्टोरी, स्टोरी लिखना है। स्टोरी में आप लोगों को पता है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, उसका एक टाइटल होता है, इसमें भी एक टाइटल होता है। हाउ ऑमलेट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया टाइटल, क्वेश्चन में दिया गया है। प्रोसेस राइटिंग का टाइटल जो लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन में ही है। कैसे, देखिए द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑमलेट, यहाँ पर यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख देंगे तो हो जाएगा। ओके, या प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑमलेट, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो हाउ टू प्रिपेयर ऑमलेट, ये भी लिख सकते हो टाइटल में। टाइटल बहुत जरूरी है लिखना। वो तो हो गया, किस में लिखना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, वॉइस चेंज में लिखना है, सारे पॉइंट्स को अलाइन करके लिखना है, रीअरेंज करके लिखना है, मतलब सारे पॉइंट्स को लेना है, असरे लेना, जो पहले है वो पहले, बाद में जो बाद में लेना है। ओके, तो ये मैं बताऊंगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं यहाँ इंपॉर्टेंस से बता देता हूँ कि इन्हीं में से पूछा जा सकता है। तो और इंग्लिश में एक बात और है कि आप लोग को हर चीज़ को समझना है। क्या, हर राइटिंग स्किल की जो कैटेगरी है तो उनको समझना है कि प्रोसेस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ राइटिंग कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखा जाता है, नोटिस राइटिंग कैसे लिखा जाता है, ओके, स्टोरी राइटिंग कैसे लिखा जाता है। अगर इसका प्रोसेस आप लोगों को पता होगा, ओके, अगर प्रोसेस पता होगा कि कैसे लिखा जाता है, ये अलग अलग चीज़ है, एडिटोरियल लेटर कैसे किया जाता है, तो आप लोग ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसमें कोई राइटिंग स्किल में इंग्लिश में कोई ये नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है कि इन्हीं में से, इन्हीं टॉपिक में से प्रोसेस राइटिंग है, इन्हीं टॉपिक्स में से स्टोरी राइटिंग है, इन्हीं टॉपिक में से एडिटोरियल लेटर है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, टॉपिक्स नहीं है, सिर्फ कैटेगरी है कि प्रोसेस राइटिंग, एडिटोरियल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये क्या है, एक मतलब कैटेगरी है राइटिंग स्किल के। लेकिन ये नहीं बोला है कि इस कैटेगरी में ये, इस कैटेगरी में ये सब याद करना है कि आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आप लोग कैटेगरी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें प्रोसेस पे, उसका मेथड पे, कि उसका मेथड क्या होता है जिसको फॉलो करके हम कोई भी राइटिंग स्किल को लिख सकते हैं। तो पहली बात ये है कि आपको जो है इंग्लिश की जो बेसिक समझदारी होनी चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके, वॉइस चेंज क्या हो सकता है, ज़्यादातर आप लोगों को रखना होगा और याद रखना होगा, टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। तभी आप लोग, टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश, आप लोगों को पता है कि टेंस के थ्रू ही हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं। तो टेंस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब राइटिंग स्किल अच्छे से कर पाइएगा। और अगर आप लोग सेंटेंस को फॉर्मेट कर पाए तो कोई भी राइटिंग स्किल जो है बहुत ही ईजी है, और उसके साथ चाहिए बेसिक समझदारी। अब राइट अ स्टोरी, स्टोरी कैसे लिखना है आप लोगों को पता है, टाइटल होता है, टाइटल का है यहाँ देख के लिखना है। टाइटल कैसे लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, यहाँ देखना है कि उन पॉइंट्स में किन दो चीज़ के बारे में बोला है, उन दो चीज़ को लेकर टाइटल लिखा जाता है। और क्या होता है, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है, उस स्टोरी से क्या सीखे, ये लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है पास्ट इंडेफिनिट है, ओके, पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, अगर वो भी नहीं आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट में यूज होता है, सारा सेंटेंस इसी में होता है। आसान है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन तरह का रहेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटोरियल लेटर। तो एडिटोरियल लेटर पर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, एक फॉर्मेट बताया था जिस फॉर्मेट को यूज करके कोई भी एडिटोरियल लेटर आप लोग लिख सकते हैं। ओके, अगर आप लोग चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एडिटोरियल लेटर किस पर लिखना है, प्रॉब्लम फेस बाय कॉमन पीपल ड्यू टू इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी। ये आप लोगों को बुक में ऑलरेडी है, लेसन 2 में शायद, ओके, फेबल का जो लेसन है उसी लेसन में जो आप लोगों को मिल जाएगा, इरेगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी, ये बुक में ऑलरेडी बना के दिया है। देखिए पॉइंट्स भी दिया गया है, इरेगुलर क्लियरेंस, फुल स्मेल एंड अनहाइजेनिक प्लेस, कम्यूटर सफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा जो है उनको परेशानी होता है, ब्रीडिंग सेंटर ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, और कंडीशन इन रेन, रेन में बहुत बुरी हालत हो जाती है अगर कचरा साफ नहीं करते हैं, नेग्लिजेंस ऑफ म्यूनसिपलिटी और जीपी, ग्राम पंचायत, रेमेडियल स्टेप्स क्या है, ये सारी चीज़ उसमें प्रोसेस करके लिखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट। देखिए 3 करके रहेगा, आप लोगों को ये आइडिया भी हो जाएगा कैसे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी क्वेश्चन नंबर हर एक 7 से शुरू होगा। राइट स्किल सेक्शन सी, राइट स्टोरी, यहाँ पर देखिए पहले स्टोरी दे दिया है,
गिवन हिंस भी दिया हुआ कुछ, देखिए अभी तो बताया स्टोरी राइटिंग है। उसके बाद क्या है, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट देखिए इस बार आने का चांस बहुत ही 99% चांस जो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 24 में जो है उसको पूछ लिया गया था। तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ओके, मैं यहाँ पर आप लोग बता दिया ताकि ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन आर्टिकल जो है इस बार माध्यमिक परीक्षा 24 के लिए आ गया था, कौन कौन आर्टिकल आ गए हैं, मतलब किस कैटेगरी के आर्टिकल पूछे गए हैं माध्यमिक परीक्षा 2024 में। तो वो सब कुछ छोड़ के आप लोगों को माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए वो कर लेना है, उन्हीं में से पूछा जाएगा। तो देखिए जैसे कि हम लोग देख पाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू आर द सेक्रेटरी। अब देखिए नोटिस राइटिंग है कि नहीं आप लोग बताइए, यहाँ पर नोटिस राइटिंग है। डिसाइड टू ओपन ए लाइब्रेरी, ये भी बुक में है। ओपन ए लाइब्रेरी, राइट अ नोटिस within 100 words to the members of your club inviting them to actively join this program by donating books for the library। कि एक नोटिस लिखना है कि आप क्लब के जो है क्या है सेक्रेटरी हो, अपने मेंबर्स को एक नोटिस लिखिए कि हमने क्या है एक लाइब्रेरी खोलने जा रहा है, तो आप लोग इसमें एक्टिवली ज्वाइन हुई और क्या कीजिए, कुछ बुक्स डोनेट कीजिए, या पुरानी बुक्स भी दे सकते हैं या फिर कुछ पैसे भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर पैराग्राफ है। पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, अभी बताया मैंने। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग फिजिकल एक्सरसाइज यूजिंग द फ्लोइंग पॉइंट्स। ये भी बुक में है आप लोगों का कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज पर जो है आप लोगों का पैराग्राफ लिखना है। तो इंट्रोडक्शन, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज क्या है, इसके बारे में गुड फॉर हेल्थ। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, बेनिफिशियल होता है, फ्रेश एयर, क्योंकि उस वक्त जो है स्मोक फ्री एटमोस्फेयर होता है। साउंड बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील होता है, एंड साउंड माइंड बिल्कुल पीसफुल रहता है माहौल, उस पर कोई भी शोरगुल नॉइज नहीं रहता है, साउंड पोल्यूशन नहीं रहता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एटमोस्फेयर जो फ्री ऑफ स्मोक रहता है, फ्री ऑफ पोल्यूशन रहता है, तो उस वक्त अच्छा है। एक्चुअली भी थ्रू आउट द डे अगर हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी बहुत, तो पूरा दिन जो है एक्टिवली हम काम कर पाते हैं, उसमें लेजीनेस फील नहीं होता है। इसके बारे में लिखना है विदिन 100 वर्ड, या बोल दिया है विदिन 100 वर्ड। लिखने से ज़्यादा मुश्किल है, 10-15 सेंटेंस लिखने से क्या होता है, ओवर हो जाएगा, 100 वर्ड से जो है ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों का वही बात है कि फॉर्मेट अगर पता है सेंटेंस बनाने का तो आप लोग लिख पाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सपोज यू आर द स्कूल परफेक्ट, द स्कूल अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ डे लॉन्ग नर्चर वॉक एट जल्दापारा with the student of class 10 as the prefect write a notice announcing this decision for information of the concerned students, use the following points to develop a draft। तो यहाँ पर क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज द स्कूल अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज ए लॉन्ग नेचर वॉक। तो यहाँ पर समझ लो नोटिस लिखना है, राइट ए नोटिस लिखना है कि एक जो है वॉक करना है, वॉक का प्रोग्राम कराएगा। ओके, इसमें नोटिस कैसे लिखा है आप लोगों को पता है, ये बुक में ऑलरेडी सैंपल दिया है एक। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और इंग्लिश डेली कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी विदिन 100 वर्ड्स। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। इनसैनिटरी का मतलब होता है साफ सफाई, बैड कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी कह सकते हो। इनसैनिटरी मतलब जो साफ सफाई नहीं हो, उसको बोलते हैं इन, या फिर बैड कंडीशन, पुअर कंडीशन ऑफ आवर लोकेलिटी। देखा जाए तो गंदगी वाइज, पोल्यूशन वाइज देखा जाए तो उसके हिसाब से आप लिखना है कि पोल्यूशन में कचरा जो साफ नहीं होते हैं, इरीगलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज होता है, जो इरीगलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज है बुक में, उसी का ये समझ लो, वही अगर लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर। ओके, इसमें पॉइंट दिए गए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या पोल्यूशन तो होगा ही। इरीगुलर क्लियरेंस ऑफ गार्बेज मैंने क्या बताया उसके जैसा ही है, ड्रेन्स जैम हो जाता है, फुल स्मेल, गंदे स्मेल आते हैं, डिजीजेस फैल जाते हैं, स्प्रेड गंदे बहुत बीमारी फैल जाती है। नेसेसरी एक्शन, बहुत ही जल्दी उसको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा हालत जो है बुरी हो जाएगी, सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी, तो जल्दी से जल्द उसको ठीक कर लेना है। तो ये डिटेल लेटर में लिखना है, वो आप लोग फॉर्मेट जाके देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होगा, आप लोगों को पता है। यूज द फ्लोइंग फ्लो चार्ट टू राइट या पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ यहाँ पर पैराग्राफ देख के यहाँ पर एक्साइटेड मत होइएगा, पैराग्राफ साथ ही साथ और कुछ बोला है यहाँ पर। ऑन हाउ, पैराग्राफ किस पर लिखना है, ऑन हाउ अ स्कूल मैगजीन पब्लिश। तो हाउ आ गया, हाउ टू, इसका मतलब प्रोसेस राइटिंग है, यहाँ पर प्रोसेस को बताया है, प्रोसेस राइटिंग स्टेप बाय स्टेप बताया क्या है कि स्कूल मैगजीन कैसे छापा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, आने वाले माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए तो बिल्कुल इजी है, इसमें सिर्फ जोड़ना है सेंटेंस को। अगर आप लोग सेंटेंस बनाना सीख लिए, अभी मैं बता दिया कैसे बनाना है। सबसे पहले जो भी यहाँ पर वर्ड्स रहेंगे, जैसे यहाँ पर है मींस इज स्टोरीज, पोएम्स, स्केचेस, इसके बाद क्या होगा, प्लूरल है तो आर के बाद क्या है, आर कलेक्टेड फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेरियस टॉपिक्स, ये भी इंक्लूड किया गया। सॉर्टेड, दे आर सॉर्टेड एंड एडिटेड विद एडिशन,
ऑलिट्रेशन, ओमिशन, सेंड टू प्रेस, दे आर सेंड टू प्रेस, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। प्रूफ कनेक्शन, करेक्शन किया जाता है इसको। फाइनल प्रिंटिंग, उसके बाद प्रिंटिंग किया जाता है। कट इनटू बुक्स फॉर्म, बुक्स फॉर्म में उसको काटा जाता है। बुक्स बाउंड, उसके बुक्स बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड among स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड अदर्स, ओके, इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राइट स्टोरी, स्टोरी राइटिंग है यहाँ पर। यूजिंग द फ्लोइंग पॉइंट्स गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। यहाँ पर देखिए, मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, सी इज अ कैप, कैप सेलर, मतलब यहाँ पर जो है कैप सेलर होता है। वो कैप सेलर क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है गर्मी के सीजन में, तो एक ट्री के टोपी पहना हुआ रहता है, एक ट्री के नीचे जो वो सो जाता है, मिड डे नैप लेने लगता है, मतलब दोपहर को रेस्ट करने लगता है। तो उसी वो बंदर देखता है। आप लोगों को पता है बंदर जो देखता है वो करता है। तो क्या था, वो भी टोपी पहनने लगता है, सारा निकाल के पहने थे सारे बंदर। तो क्या होता है, वो आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये टोपी सब हम बैग कैसे करें। तो वो क्या करता है, तो वो बहुत ही कोशिश करने के बाद जो है वो गुस्सा करके टोपी फेंक देता है, जिससे वो बंदर भी फेंक देता है। तो वो टोपी को कलेक्ट कर लेता है, बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर देखिए उसका पॉइंट सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर ग्रेव कंसर्न ओवर द एक्सेसिव यूज ऑफ माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। तो वही यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह सकते हो कि एक्सेसिव यूज ऑफ माइक्रोफोन्स, मतलब यहाँ पर लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से क्या होता है, एडिटर लेटर लिखना है कि लोकल एरिया में बहुत ही ज़्यादा लाउड स्पीकर यूज हो रहा है, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो उससे क्या होता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और भी जो लोग बीमार है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, मेंटल इलनेस हो जाती है, उसके बाद डीफ हो सकते हैं। जो लोग साउंड पोल्यूशन एरिया में रहते हैं वो लोगों को क्या होता है, इंसोमोनिया हो जाता है। इंसोमोनिया मतलब होता है नींद नहीं आना। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है। तो कुछ रैंडम पॉइंट्स दिए गए हैं। रैंडम यूज ऑफ माइक्रोफोन्स, बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। उसके बाद माइक्रोफोन्स एवरीवेयर, हर जगह यूज किया जाता है माइक्रोफोन्स। बैड फॉर द ओल्ड मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, उनको हार्ट की बीमारी होती है। एंड सिक, वो बीमार हो जाते हैं। अवेयरनेस इशू, इससे क्या क्या इशू हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है लोगों की लाइफ में, तो अवेयरनेस करना पड़ेगा, ठीक है, उनको बताना पड़ेगा। कंप्लेनिंग टू द ऑथोरिटी टू टेक इमीडिएट स्टेप्स, तो उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, सरकार की तरफ से हो सकता है, लोगों की तरफ से हो सकता है। तो ये एडिटर लेटर में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए लेटर, ये तो आ गया, पर्सनल लेटर है तो ये आ गया है, तो ये जो है नहीं पूछा जाएगा। 99.99% जो है ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि रिपोर्ट पूछ लिया गया है। क्वेश्चन 9 देखिए, राइट ए स्टोरी, ये इंपॉर्टेंट है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो एंड एड अ सुटेबल टाइटल। अब मोरल भी देना पड़ेगा, मोरल भी लिखना होगा, मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है। तो पॉइंट्स दिया गया है, ए शेफर्ड टेंस शिप नियर अ फॉरेस्ट। शेफर्ड जानते हो, जो चरवाहा होता है उसको शेफर्ड बोलता है। तो शेफर्ड क्या करता है, वो शिप को जो है घास खिलाते हैं। कहाँ पे, नियर अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में। रेजेस फॉल्स अलार्म ऑफ वुल्फ, तो वो आवाज करता है कि मतलब फॉल्स मतलब मजाक कर रहा है लोगों से, क्या कर रहा है, फॉल्स राइजेस फॉल्स अलार्म, लोगों को बता रहा है कि भेड़िया आ गया, उनके शिप को जो है खाने लग गया है। तो विलेजर्स रश टू हिज रेस्क्यू, तो विलेजर जो है आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। द शेफर्ड एंजॉयस, उनको मजा आता है लोगों को परेशान करने में। वन डे, इस तरह से कई बार किया कि लोगों को मजाक करता है कि भेड़िया आ गए हैं, उनके भेड़िया को खाने, उनकी भेड़ को खाने के लिए। तो इस तरह से हर बार लोग आ जाते हैं और उन लोगों को बहुत बुरा लगता है, लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन जो है सचमुच आ जाता है। उस वक्त जो है कोई भी गाँव वाले उसकी हेल्प के लिए नहीं आता है। तो नोबडी कम्स, द वुल्फ किल्स शिप, तो सारे शिप्स को जो है मान लेता है, किल कर देता है। इसका मतलब क्या है, हर बार झूठ जो है, इस कहानी का जो लेसन है कि हम लोगों को जो है झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए। कभी झूठ जो है हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े नुकसान का सबब बन जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ये भी पर्सनल लेटर, ये नहीं आएगा, ओके। उसका क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए स्टोरी यूजिंग द गिवन हिंट्स। स्टोरी, गिव अ सुटेबल टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल इसमें भी लिखना है। क्या है, क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, प्लेस ऑफ मीट इन इट्स बैग, फॉक्स पासिंग अंडर द ट्री, वॉन्ट्स द मीट, आस्क क्रो टू सिंग,
Crow keeps the meat under the feet and sings. Befules the fox, fox lives. इसका मतलब क्या है कि एक कौवा रहता है कि वो ट्री में बैठा हुआ होता है, उसके मुंह में जो है एक गोश्त का टुकड़ा होता है, उधर से ही जो है एक जो है फॉक्स गुजरता है। फॉक्स तो आप लोगों को पता है, तो फॉक्स जो है बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, वो क्या है वॉन्ट्स द मीट, क्रो के बाद जो मीट है वो चाहता है कि वो हमको मिल जाए। तो अब जो है झूठी तारीफ करना शुरू करता है, किसका, वो है क्रो का, कि क्रो जो है बहुत ही अच्छा गाता है, उसको गाने के लिए कहता है। तो क्रो भी बहुत चालाक है, उसकी चालाकी समझ लेता है, तो वो क्या करता है, गाता तो सही है लेकिन क्या करता है, क्रो किप्स द मीट अंडर द फीट एंड सिंग्स। तो क्या करता है, क्रो बहुत ही चालाक है, उसकी चालाकी इस बार समझ जाओ। तो क्या करता है, वो पैरों में रख देते हैं उसको गोश्त के टुकड़ा को मुंह से, और गाने लगता है। तो इससे क्या होता है, वो जो फॉक्स है बेवकूफ बन जाता है। फॉक्स लिव्स द स्पॉट, और फॉक्स जो है वहां पर अनहैप्पीली वापस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूज द फ्लोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ। फिर यहाँ पैराग्राफ बोला है, तो पैराग्राफ मतलब ये नहीं कि पैराग्राफ राइटिंग, लेकिन आगे और भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पढ़ना है तब आप लोगों को समझ पाएंगे क्या लिखना है यहाँ पर। हाउ अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, ये आप लोगों को बुक में है कि बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या था, ड्रॉइंग अ प्लान ऑफ द बिल्डिंग बाय आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट आप लोगों को पता है जो इंजीनियर होता है घर के, तो उनसे प्लान दिए गए थे कि किस तरह से घर को बनाया जाए। ठीक है, घर को किस तरह से बनाया जाए, क्या डिजाइन होंगे, बाथरूम कहाँ होंगे, टॉयलेट कहाँ होंगे, सिटिंग रूम कहाँ होंगे, डाइनिंग रूम कहाँ होंगे, इस तरह से सब चीजें डिजाइन किया जाता है। किसके थ्रू, वो आर्किटेक्ट के थ्रू जो है बनाया जाता है सबसे पहले। उसके क्या, गेटिंग द प्लान सैंक्शन, पास करवाना पड़ता है शहरों में बाय द म्युनिसिपैलिटी ऑथोरिटी। म्युनिसिपैलिटी शहरों में म्युनिसिपैलिटी होता है, उनके थ्रू उसको पास करना पड़ेगा, सैंक्शन करना पड़ेगा। इंगेजिंग मेजन्स, मेजन आप लोग जानते हो जो मिस्त्री हम लोग बोलते हैं आम जबान में। इंगेजिंग मेजन्स, मेजन से बात करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड लेबरर्स, लेबर जानते हो आप लोग। उसके बाद क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे। स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। काम किससे करेंगे, ब्रिक्स, ईट, सीमेंट एंड सैंड, इसे शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फिटिंग डोर्स, डोर्स फिट करेंगे, या विंडोज एंड ग्रिल्स, ग्रिल्स भी लगाते हैं हम लोग अपने हिसाब से। प्लम्बरिंग, पाइप सेटिंग करते हैं, पानी का वाटर कनेक्शन एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग भी करते हैं। एज वी विश, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, वॉल्स को प्लास्टर करते हैं। अंडरग्राउंड अगर हम लोग करते हैं तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पाइप सेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, उसके बाद प्लास्टर करते हैं। ओके, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ्स, इलेक्ट्रिक एंड वाटर, ये भी कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन जब हो जाता है उसका पेंटिंग करते हैं बिल्डिंग को, उसका कंप्लीट हो जाता है घर, अब रहने के काबिल है या फिर बेचने के लिए, फिट फॉर लिविंग या फिर फिट फॉर सेल। फिट फॉर सेल भी हो सकता है, सेल मतलब बेचना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट स्टोरी, स्टोरी राइटिंग है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ देखिए, टू वुमेन क्लेम ओवर अ चाइल्ड। तो एक चाइल्ड है, एक चाइल्ड को लेकर झगड़ा हो जाता है कि दो वुमेन आती है, वो दोनों कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ये जो है ये मेरा बच्चा है। तो इससे क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। कम टू किंग, किंग के पास आते हैं उसको झगड़ा को लेकर के। सोलोमन कोर्ट, वो किंग का नाम है सोलोमन कोर्ट्स। बोथ स्ट्रॉन्ग इन देयर क्लेम, लेकिन सब कोई दोनों स्ट्रांगली जो है क्लेम्स करते हैं कि ये बच्चा जो है मेरा है। द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कट द चाइल्ड इनटू टू। तो अब जो किंग है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और कह सकते हैं चालाक है, बहुत ही ज्यादा विजडम है उनके पास। तो वो क्या कहते हैं, उनको परखने के लिए कि रियल में कौन मदर है इस बच्चे की। ओके, द किंग ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कट द चाइल्ड इनटू टू। तो अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, जो अब किंग जो ऑर्डर देता है अपने किसको, अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि इस बच्चों को दो हिस्सों में कट करो। तो ये सुन के क्या था, वन वुमन एग्रीड, इनमें उन दो औरत में से एक औरत जो है एक्सेप्ट कर लेती है, एग्री कर लेते हैं कि हाँ ठीक है काटो, काट के बांट लेंगे। द अदर प्रोटेस्ट, लेकिन जो दूसरी औरत है वो मानने से उसको इनकार कर दिया। किंग सलेमन गेव द चाइल्ड टू द रियल मदर, क्योंकि जो उसको काटने से इनकार कर दिया, मना कर रहा था कि मत काटिए, इसका मतलब वही उसका रियल मदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर द पोल्यूशन कॉज्ड बाय फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पॉलिथीन। पॉलिथीन मतलब प्लास्टिक बैग्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरमेंट में, उसके लिए एक एडिटोरियल लेटर लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक बैग्स बहुत ही डेंजर होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है किसमें, पानी में, मिट्टी में, कहीं पर भी, और वो जो है अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो, और कह सकते हैं कि वो जो है जब खेत में जलाता है तो खेत में जो है प्रोडक्शन को रोक देता है।
ओके, तो बहुत ही डेंजर है, उसके बारे में लिखना है। कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो आप लोग अगर फॉर्मेट पहले पता होना चाहिए कि लेटर कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फ्लोइंग फ्लो चार्ट, राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू पेपर मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कैसे तैयार किया जाता है? अब लोगों को पता है कि मस्टर्ड ऑयल जो है जो सरसों का जो बीज है उनसे तैयार किया जाता है। सीड कलेक्टेड, जिससे भी बीज तो उससे बनाता है, और भी कई तरह के बीज होते हैं जिससे तेल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल बोला है, सरसों का तेल। ओके, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल सीड कलेक्टेड। तो अब मैं आप लोगों को बताया पहले क्या होता है। पहले आप लोगों को यहाँ पर टाइटल लिखना पड़ेगा। टाइटल ज़्यादा कहीं पर भी आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। टाइटल कहाँ पर मिल जाएगा? क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे यूज द फ्लोइंग फ्लो चार्ट, राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड। ऑन के बाद देखिए मिल जाएगा आप लोगों को, ऑन हाउ टू प्रिपेयर मस्टर्ड ऑयल। ये आप लोगों को लिख देना है कैपिटल लेटर में, आप लोगों को हेडलाइन बना के लिख देना है, उसके बाद अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को पहले बता दिया मैं लिंकर वर्ड्स क्या क्या होता है। एट फर्स्ट होता है, एट फर्स्ट। नेक्स्ट होता है, उसके बाद देन होता है, उसके बाद आफ्टर दैट होता है, आफ्टर दैट होता है, उसके बाद क्या होता है? देयर आफ्टर होता है। हर सेंटेंस से पहले यूज करना है, उसके बाद सेंटेंस को जोड़ देना है। उसके बाद क्या होता है? फाइनली होता है, एट लास्ट होता है, नाउ होता है। ये सब जो है आप लोगों को जोड़ देना है। और आप लोगों को ये भी बताया मैं इसको कैसे लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस भी आप लोगों को अगर नहीं पता है तो क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या करना है, वो उसके बाद हम लोग को, जैसे मान लेंगे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मान लेते हैं, सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, एम तो होगा नहीं, एम तो आई के साथ होता है, तो सिंगुलर है तो इज लिखना है, प्लूरल है तो आ लिखना है। उसके बाद वर्ब 3 यूज करना है। वर्ब 3 ऑलरेडी दिया हुआ रहता है ज़्यादातर, कलेक्टेड। तो जैसे कि यहाँ पर सीड्स, सीड्स सबसे ज़्यादा जो इजी है प्रोसेस राइटिंग है, तो सीड्स आर कलेक्टेड। आर क्यों? क्योंकि सीड है। हाँ, तो लिंकर वर्ड तो पहले देना है एट फर्स्ट। अभी मैंने बताया एट फर्स्ट जो है, एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू, फर्स्ट में। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो चीजें बताते हैं वो किस में आता है? प्रोसेस राइटिंग में आता है। तो जैसे एट फर्स्ट सीड्स आर कलेक्टेड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दे आर ड्राइड। दे क्यों? क्योंकि बहुत सारा है इसलिए दे आर ड्राइड। उसके नेक्स्ट देन दे आर क्रस्ड। दे आर क्रस्ड, क्रश मतलब उसको पीसा जाता है, क्रश इन अ मशीन या रोहाउलर। ओके, देन अ लिटिल वाटर एडेड टू इट, उसमें पानी भी मिलाया जाता है। देन आफ्टर दैट ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड, ऑयल को अलग कर लिया जाता है। ऑयल केक्स आर सेपरेटेड। ऑयल केक्स मतलब जो सरसों का जो बीज सब जो बचा हुआ है, साथ जो तेल के निकालने के बाद कुछ बच जाता है उसको ऑयल केक्स बोलते हैं, जिसको आम जबान में हम लोग खोल बोलते हैं। ऑयल केक्स, ओके, खाने वाला केक्स नहीं है ये, ऑयल केक्स है, ये बैल को खिलाने वाला केक्स है। सेपरेटेड, ऑयल केप्ट इन कंटेनर। उसके बाद नेक्स्ट फाइनली ऑयल इज रेडी एंड ऑयल इज किप्ट इन कंटेनर। कंटेनर में जैसे टीन में रखते हैं, उसको ड्रम में रखते हैं। इस तरह से जोड़ा जाता है लिंकर वर्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स, गिव इट अ टाइटल। टाइटल भी देना है, तो स्टोरी में टाइटल कैसे लिखना है वो भी बता दिया मैंने कैसे। यहाँ पर पॉइंट सबको पढ़ के देखना है कि जिन दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है उनको टाइटल बना के लिख देना है। जैसे हम लोग को पहले पता है बहुत ईजी, अथर्स्टी करो। अथर्स्टी करो बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्स्टी क्रो। तो अगर हम लोग उसमें ये टाइटल लिखते हैं अथर्स्टी करो, और एक हम टाइटल उसमें लिखते हैं कि उस टाइटल में उस स्टोरी में दो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अ क्रो एंड अ फीचर। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। जब दो चीज के ज्यादा डिस्कस किया गया उन चीजों को हम एंड से जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है टाइटल। एक क्रो एंड एक फीचर की कहानी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर कहानी आपको समझ में ना आए तो दो चीज यहाँ देखिएगा जिस चीज में वो ज्यादा क्या है डिस्कस किया गया, वो कौन चीज हो सकता है। देखिए यहाँ पे, अ मैन वाज ड्राइविंग अ कार्ट अलोंग अ मडी रोड। तो यहाँ पर देखिए एक आदमी है, उसके एक कार्ट है। तो आप पहले लाइन से ही हम एक टाइटल लिख देंगे, कैसे? अ मैन एंड आ कार्ट। कार्ट मतलब बैलगाड़ी। तो एक टाइटल, ये भी एक टाइटल लिख सकते हैं हम इस तरह से। ओके, अब एक चीज और देखना है कि इसकी शुरुआत करेंगे, टाइटल तो लिख दिए स्टोरी राइटिंग की, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग? शुरुआत बहुत इजी है। शुरुआत हम लोग करते हैं, एक छोटा सा फ्रेज लिखते हैं हम, लॉन्ग लॉन्ग एगो।
लॉन्ग लॉन्ग एगो हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत जो करेंगे लॉन्ग लॉन्ग एगो। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, वंस अपॉन अपॉन अ टाइम। ये आप लोग लिखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, 4 वर्ड है इसमें। वंस अपॉन अ टाइम। और क्या लिख सकते हैं, मैनी ईयर्स एगो, मैनी ईयर्स एगो। ये भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं इन लेटर से। लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, मैनी ईयर्स, सब नहीं लिखिएगा, एक ही लिखना है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम, मैनी ईयर्स एगो। तो इससे शुरुआत कर सकते हो। तो पहले मैं टाइटल बता दिया कैसे लिखना है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। देखिए आएगा नहीं, पर्सनल लेटर आ चुका है। एज पर द सेक्रेटरी ऑफ योर लोकल क्लब, राइट अ नोटिस इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट द ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो है आप एक नोटिस लिखना है। दैट योर क्लब हैज ऑर्गेनाइज, जो आपके क्लब ने ऑर्गेनाइज किया है। यू मे यूज द फ्लोइंग पॉइंट्स। ये आप आसान है बहुत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सेट देखिए, 7 राइट ए स्टोरी यूजिंग। देखिए स्टोरी राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट अ टाइटल, यह भी बता दिया मैंने। वन डे अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द सन एंड मून, सन एंड विन एंड सन के बीच जो है एक डिस्प्यूट हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है। डिसाइड टू टेस्ट देयर स्ट्रेंथ, सी अ ट्रेवलर। इससे से मतलब उनके बीच एक झगड़ा होता है, उन झगड़ा को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर वो बताना है। तो पर्सनल लेटर आ चुका है, तो ये आ सकता है एप्लीकेशन में है। राइट अ लेटर, लेटर लिखना है किसको, टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। उस लेटर में क्या बोलना है, प्रेइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइकिल स्टैंड, कि हमारे स्कूल में साइकिल स्टैंड बनाइए। किसको लेटर लिखना है, अपने हेडमास्टर को लिखना है कि साइकिल सब जो है धूप में रहकर फट जाता है या बरसात में रहकर जो है खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है गर्मी में जो है ट्यूब फट जाते हैं, जिससे पंक्चर हो सकता है, बच्चों सबको आने जाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है साइकिल को सेफ रखने के लिए साइकिल स्टैंड, तो वो साइकिल स्टैंड नहीं जो मेला वगैरह में लगता है, ये साइकिल स्टैंड फ्री ऑफ कॉस्ट है स्कूल की तरफ से। साइकिल स्टैंड, जैसे बस स्टैंड होता है वैसे साइकिल स्टैंड भी तो होना चाहिए। कहाँ पर, स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए, ताकि साइकिल जो है सेफ से रहे, सेफली वहाँ पर रहे और कोई इस पर जो है किसी तरह का जो है परेशानी उसमें ना आ जाए। ओके, तो ये रिक्वेस्ट करना है, ये आप लोगों को पता है, ये तो हम लोग 5-6 में करते आए हैं कि हेडमास्टर को लेटर कैसे लिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट। तो मैं आप लोगों को बहुत सारा सेट बताया। देखिए, राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ राइटिंग है। किस पर पैराग्राफ है, द मैन आई एडमायर मोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द मैन आई एडमायर मोस्ट, एक आदमी, एक इंसान जिसको मैं ज्यादा पसंद करता हूं, चाहे वो कोई खेल से जुड़े हुआ हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली वाला आदमी भी हो सकता है। तो उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। यू मे यूज द फ्लोइंग पॉइंट, यहाँ पर हिंस दिया गया है कुछ पॉइंट्स को, जैसे उसका नाम बताना है, वो नाम क्या है, वाई यू एडमायर हिम। अब किसी को हम अगर पसंद करेंगे तो उसकी कोई खास बात होगी, कोई रीज़न होंगे जिसकी वजह से, कोई उसकी जर्नी को देख करके, कोई उसके जो है जिस तरह से आपका स्ट्रगल किया उसके स्ट्रगल की वजह से, हमें कई रीजन हो सकते हैं जिससे हम उसको पसंद करते हैं। आ शॉर्ट लाइफ स्केच एंड एक्टिविटीज़, उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताना है। एक्टिविटीज़ वो क्या क्या करते हैं। एडमिनेशन फ्रॉम अदर कर्नर्स फॉर हिज डेडिकेशन लाइफस्टाइल, तो उनकी लाइफस्टाइल में और क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम उसको पसंद करते हो। हिज इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, उसकी जो इन्फ्लुएंस है लोगों पर क्या है। जैसे एक बहुत बड़े खिलाड़ी है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, विराट कोहली है, तो लोग वो कैसे दिखता है इसकी वजह से लोग पसंद नहीं करते हैं। उसने क्या अचीव किया दुनिया में, अपनी मेहनत की वजह से, अपने हार्ड वर्किंग की वजह से, लोग उसकी वजह से उसको पसंद करते हैं। तो ये रीजन इस तरह से लिखना है यहाँ पे। लोग अब इन दोनों को देखकर जो है बहुत सारे क्रिकेटर जो है खेलना शुरू किया था। पहले उनको पता भी नहीं था कैसे खेलना है, क्या करना है, तो उनको देखकर जो है वो लोग इंस्पायर हुए, तब फिर नए नए खिलाड़ी आए। उसी हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस लोगों पर क्या हुआ, बाकी लोगों पर, सिर्फ तुम पर नहीं बाकी लोगों पर भी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यूज द फ्लोइंग पॉइंट्स, राइट अ स्टोरी विद इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में लिखना है स्टोरी राइटिंग। एट अ सुटेबल टाइटल ऑल्सो, एक टाइटल भी देना है, एक मोरल भी देना है, नहीं बोलने से वहां पर देना है आप लोगों को। अ यंग एलिफेंट वाज किल्ड बाय विलेजर, एक कहानी है कि एक यंग एलिफेंट को, यंग मतलब यहाँ पर जो है छोटा सा बच्चा जो है एलिफेंट जो है उसको मार देता है। कौन, विलेजर्स उसको मार देते हैं, गाँव वाले। दे हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का झुंड आता है, केम टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए। जैसे हाथी क्या होता है, बहुत ही शांत रहता है, खामोश रहता है, लेकिन जब गुस्सा आता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा जल्दी नहीं आता, लेकिन जब आता है तो एकदम रैम्पेज, रैम्पेज मतलब कोई चीज बदला लेना, उसको बोलते हैं रैम्पेज।
रैम्पेज, बहुत बड़ा बदला लेगा। अब वो जो है हाथी बहुत गुस्सा आ गया है। विलेजर्स फ्लेड, विलेजर जो है भाग गए हैं डर की वजह से, क्योंकि हाथी के अंदर बहुत ताकत है। अ किड वाज क्राइंग, एक बच्चा जो है वहीं पर पड़ गया, वहीं पर छूट गया, क्योंकि उनके माँ बाप सब चले गए उसको छोड़ के। एलिफेंट्स स्टूड स्टिल, लेकिन एलिफेंट वहां तब भी खड़े रहे। एंड रिटर्न, और वहां वापस आ गए। ब्लेजर फेल्ट सेम, तो अब देखिए वो जो हाथी है उस बच्चे को मार भी सकता था, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि बदला ले सकता था ना। तो हाथी ने क्या सोचा कि हम, ये बच्चा ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ, हमारे बच्चों को नहीं मारा, हमारे बच्चों को कौन मारा है, बड़े बड़े लोग मारा है, मतलब गांव के जवान लोग, बड़े लोग, बूढ़े लोग मारे हैं, तो इसलिए बदला उन्हीं से लेना है, इन बच्चों से क्या लेना है। तो यह है यहाँ पर, इसलिए विलेजर्स फेल्ट शेम, तो मतलब विलेजर्स को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हुई, क्योंकि अगर वो चाहता हाथी तो इनके बच्चों को मार सकता है, लेकिन नहीं मारा, इसलिए जो है हाथी लोग भी उससे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा हो रहा है, उस पर एक एडिटोरियल लेटर लिखना है कि हमारे एरिया में रोड एक्सीडेंट बहुत होता है, तो इसके बाद कुछ स्टेप होना चाहिए जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिस्टम को जो है अच्छा करना है, डिजिटलाइज करना पड़ेगा जिससे हम जो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। जगह जगह पर जहां भीड़ भाड़ है वहां ब्रेकर्स लगाने पड़ेंगे, ब्रेकर्स यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही ज्यादा जहां पर भीड़ है, जहां जिन एरिया में भीड़ भाड़ है, तो उन एरिया में जो रास्ता को चौड़ा भी करना पड़ेगा, जहां पर गाड़ियां बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से कुछ स्टेप लेना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकालना है, नहीं तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलप द फ्लोइंग आउटलाइन स्टोरी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है स्टोरी राइटिंग का, यहाँ पर डेवलप बोला है, डेवलप द फ्लोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी एंड गिवन अ सुइटेबल टाइटल एंड मॉरल टू इट। मॉरल भी लिखना है, टाइटल भी लिखना है। द क्रो लिव्स ऑन अ ट्री, एक ट्री जो है, एक क्रो जो है ट्री में रहता था। स्नैक लिव्स इन होल एट द फुट, और नीचे जो है एक होल में जो है स्नैक रहता है। इट इट्स ऑफ द क्रोज यंग वंस, और वो इसलिए क्या करता है, क्रो के जो है यंग वंस को, छोटे छोटे बच्चों को खा लेता है। द क्रो स्टील्स नेकलेस ऑफ द प्रिंसेस, क्रो क्या करता है, एक बार प्रिंसेस के जो नेकलेस है वो चोरी कर लेता है। ड्रॉप इट इनटू द स्नैक्स होल, और क्या करता है, ड्रॉप्स इन इट इनटू द स्नैक्स होल। अब वो क्या करता है, चोरी करने के बाद वो स्नैक के जो है होल में डाल देता है। द किंग्स मैन डिग द होल एंड ट्रेस द नेकलेस, अब उनके जो किंग है, किंग के नेकलेस है तो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होंगे, तो किंग जो है वो खुदता है जहां पर वो सांप रहता था, द होल, एंड वहां पर खुदा उस होल, एंड ट्रेस द नेकलेस, और नेकलेस को निकाल लिया। स्नेक किल, इससे क्या, स्नेक मर गया। तो यहां पर कहने का मतलब है, जब जिस चीज से लड़ नहीं पाते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल लेते हैं। अल्टरनेटिव तरीका निकालने से क्या होता है, उसका सोल्यूशन निकाल जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्रो जो है स्नेक के साथ जो है उसको मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए उसका कोई और तरीका निकाला। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, स्मार्ट वे ऑफ लिविंग अ लाइफ इसको बोलते हैं। ओके, को ऑल्टरनेटिव तरीका निकालना। अब देखिए नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ योर लोकल पुलिस स्टेशन। क्या करना है, पुलिस स्टेशन पर, अबाउट द लॉस ऑफ योर मोबाइल फोन खो गया इन योर एरिया, आपके एरिया में जो आपका मोबाइल फोन खो गया, इस पर जो है पुलिस को एक लेटर लिखना है। गिव डिटेल ऑफ द फोन का डिटेल देना है कि किस तरह का फोन है, क्या है, नहीं है, एंड द वे इन विच इट वाज लॉस्ट, और किस रास्ते में जो वो खो गया है, कब खोया है, ये सारे डिटेल लिखना है। ये हो गया। एज द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल का स्टूडेंट का आप सेक्रेटरी हो मान लेते हैं, एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन का, राइट अ नोटिस लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स requesting the students of your school to participate actively in the garbage cleaning operation। अब स्कूल में एक प्रोग्राम चलाएगा, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, गार्बेज क्लीनिंग ऑपरेशन या फिर गार्बेज क्लीनिंग प्रोग्राम। तो उसमें सारे स्टूडेंट को जो है इनवाइट करो और उसमें ज्वाइन हो, एक्टिवली ज्वाइन करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो ये नोटिस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट अ पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पर देखिए, अबाउट द पर्सन यू लाइक मोस्ट फैमिली, ये अभी बताया मैं, द मैन आई एडमायर मोस्ट, तो इसका ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलरली यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है, क्या फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हो, जो आपका फेवरेट है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, क्या दिया है, नेम बताना है,
क्या कौन है वो, आइडेंटिटी उसकी पहचान क्या है ऑफ द पर्सन, या रिलेशनशिप, उससे रिलेशनशिप क्या, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर भी हो सकता है, आपका ग्रैंड फादर भी हो सकता है, विथ हिम हर उससे क्या लिंक है, क्वालिटीज उसकी क्वालिटीज क्या होंगे दैट इंप्रेस यू, जिसको आपको अच्छा लगे, जो क्वालिटीज, ही इज हर डिफरेंसेस फ्रॉम अदर पीपल, उसके वो अलग लोगों से डिफरेंट, कितना डिफरेंट है, क्या है, नहीं वो बताना है, ही इज हर इन्फ्लुएंस, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, इफ एनी वन योर माइंड, उसका इन्फ्लुएंस आप पर क्या पड़ा, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अपीलिंग टू द पब्लिक फॉर डोनेशन फॉर द चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अ साइक्लोन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या पर लेटर लिखना है लोगों को, न्यूज़पेपर को, लोगों को बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि एक डोनेशन करने के लिए, क्या डोनेट करने के लिए, पैसे, किसके लिए, फॉर द चाइल्ड विक्टिम ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई, बच्चे जो है जख्मी हो गए, उनकी हेल्प के लिए कुछ डोनेशन करने के लिए एडिटर लेटर लिखने बोल रहा है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, साइक्लोन इन क्वांटाइज सब डिवीजन, इसमें साइक्लोन आया था पूर्व बदनीपुर में जो एरिया है, सफरिंग ऑफ पीपल, वहाँ पर बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, इनसफिशिएंट रिलीफ वर्क, वहाँ पर इनसफिशिएंट रिलीफ वर्क के लिए जो टीम चाहिए, जो लोग चाहिए उतने नहीं है वहाँ पे, पब्लिक हेल्प टू रेज फंड, यहाँ पर फंड होगा मतलब पैसा जमा करने, ताकि वहाँ के लोगों के लिए हेल्पफुल हो, जैसे कि खाना भेजने के लिए, दवाइयाँ भेजने के लिए और लोग भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेसेसिटी ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन क्या नेसेसिटी है, क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है। डेफिनेशन लिखना है डिसिप्लिन की, उसका डिसिप्लिन इन एन इंस्टीट्यूशन, हर चीज किसमें, डिसिप्लिन में ही चलता है। रूल रेगुलेशन, तो रूल रेगुलेशन को मान के चलना ही डिसिप्लिन है। इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन इन एकेडमिक लाइफ, एकेडमिक लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एयरफोर्स, आर्मी हुआ, इसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेवलप द फ्लोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स, एड अ टाइटल एंड अ मॉरल टू योर स्टोरी। स्टोरी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एज द सेक्रेटरी ऑफ द इको क्लब ऑफ योर स्कूल, इको क्लब का आप सेक्रेटरी हो मान लेते हैं, राइट अ नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट टू अटेंड द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्कूल में चलाएगा, उसके लिए आपको नोटिस लिखना है, किसको, स्टूडेंट्स को, ऑफ योर स्कूल, गेट नोटिस काउंटर साइन बाय द हेडमास्टर, उसमें काउंटर साइन में जो हेडमास्टर का सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 9, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है देखिए, ऑन अ विजिट टू अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपकी खूबसूरत जगह या इंटरेस्ट की जगह में आप घूमने के, उसके बारे में पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्रिकल प्लेस भी आता है, प्लेस ऑफ विजिट, किस जगह पर गए थे, योर कंपनीज, कौन कंपनी, आपके कंपेनियन कौन थे, साथी कौन थे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस तरह से गए, रेलवे से, एयरवे से, लैंडवे से, वर्थ सीइंग प्लेस, वहाँ पर क्या नज़ारा हुआ, क्या इंप्रेशन जमा, वो सारे लिखना है, या रिपोर्ट राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स वेलफेयर क्लब योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स आस्किंग द स्टूडेंट्स टू रेज अ फंड टू द हेल्प, ये अभी बताया इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ अ गिवन हिंट्स राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रो मोटरीज, या फिर कह सकते हैं एफोरेस्टेशन भी बोल सकते हो इसको आप, एफोरेस्टेशन। देखो ये डिफोरेस्टेशन का उल्टा है, डिफोरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बहुत ज़्यादा ट्रीज को काटना डेफोरेस्टेशन, और बहुत सारे ट्री को लगाना को बोलते हैं एफोरेस्टेशन। प्लांटिंग मोर ट्रीज इसको बोल सकते हो आप लोग, प्लांटिंग मोर ट्रीज, मोर एंड मोर ट्रीज, मतलब दरख्त काटना को बोलते हैं डेफोरेस्टेशन, दरख्त लगाने को बोलते हैं एफोरेस्टेशन। तो यहाँ पर दरख्त लगाने की बात हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ही फायदे की बात है ये। तो गिफ्ट, क्योंकि उससे पॉइंट्स भी दिया गया है कुछ, उसके फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, गिफ्ट्स मिलेंगे ट्रीज से, जो भी चीज़ें मिलता है वो गिफ्ट माना जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, जितना चाहे जितनी टेक्नोलॉजी हो जाए हम फ्रूट्स तैयार नहीं कर सकते, फ्लावर्स, फील, वुड, सल्टर एक्सेट्रा, ब्यूटीफाई नेचर को ब्यूटीफाई बनाता है ये, क्रिएटिंग पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर को पोल्यूशन फ्री बनाता है, गिविंग आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, प्रिवेंट सॉइल एरोजन को रोकता है, फ्लडेड को रोकता है। द अर्थ इज फेसिंग डेफोरेस्टेशन फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन ज़्यादा बनने की वजह से डेफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकना है। स्टेप्स टू टेक, उसको क्या क्या स्टेप है जिसके थ्रू हम उसको डेफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं।
देखिए, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स एंड ऐड अ टाइटल टू योर स्टोरी। यहाँ पर देखिए स्टोरी राइटिंग है, बहुत सारे स्टोरी राइटिंग है, कैसे लिखना हो अब मैं आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन 9 देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द मिसयूज ऑफ स्मार्टफोन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये पैराग्राफ में पूछा जा सकता है, द मिसयूज ऑफ स्मार्टफोन अमंग स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर एडिटोरियल लेटर लिखना है कि बच्चों में स्मार्टफोन का मिसयूज की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हो सकते हैं, क्या उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, एडिक्शन एमंग यंग पीपल में जो है स्टूडेंट्स में भी उसके एडिक्शन हो चुकी है। हेल्थ इशूज, जैसे कि क्या हेल्थ इशूज, इंक्रीज स्ट्रेस, स्लीप डिस्ट्रप्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब ध्यान की कमी हो गया है। आई स्टेंट एक बीमारी है। सोशल आइसोलेशन, लोग सोशल आइसोलेशन मतलब सोसाइटी के लोगों से कम मिलता जुलता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत भी कम होती है आपस में। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इन एप्रोप्रिएट कंटेंट, जो सही कंटेंट नहीं वो भी देख लेते हैं। रोड सेफ्टी हैम्पर्ड, अब मोबाइल रास्ते में चलते रहते मोबाइल फ़ोन चलाते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता है, डेंजरस। पेरेंट एंड स्कूल शुड कंट्रोल बाय कॉन्स्टेंट मोटिवेशन। तो इसको सब मिलके उसको ठीक करना होगा, पेरेंट, स्कूल, टीचर्स। ठीक है, राइट या पैराग्राफ लिखना है यहाँ पर। रोल ऑफ गुड फ्रेंड, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी देख लेते हैं। द रोल ऑफ गुड फ्रेंड, यू मे यूज द पॉइंट्स बिलो। ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एनरिच आवर लाइफ, शेयर आवर जॉय एंड सॉरो। गुड फ्रेंड उसी को बोलेंगे जिससे दुख दर्द शेयर करेंगे। एंड बैड टाइम, ए कंपेनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ अ प्लांट ग्रो। प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं ये आ गया। अभी हम लोग देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट मोर ट्रीज, तो वो है पैराग्राफ था। अब यहाँ पर भी पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ है प्रोसेस राइटिंग, क्योंकि हाउ आ गया, हाउ अ प्लांट ग्रो, प्लांट को ग्रो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्लॉट, जगह तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, सही जगह। डिगिंग खुदना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा। एंड वाटरिंग द बेड, उसे पानी देंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर मतलब फर्टिलाइजर, खाद जिसको बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सीड्स को करेंगे, सीड्स कलेक्ट करेंगे, क्या कौन सा पौधा लगाना है। सोइंग सीड, उसके बाद सीड्स को लगाएंगे। वाटरिंग, फिर वाटर देना है। कमिंग ऑफ न्यू शूट्स, उसमें नए नए पत्ते आएंगे। रिमूविंग वीड्स, जो घास है उसको हटाना है। फॉलिएज, ब्रांचेस आस्ते से हर तरह से फैल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ए स्टोरी, यहाँ पर स्टोरी राइटिंग है। तो ये है इंपॉर्टेंट कुछ जो है मैंने बताया, और भी मैंने बताया तो आप लोग देख सकते हैं। तो और मैं इंपॉर्टेंट कुछ जो है, क्योंकि पहले बता दिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बताना मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पर बताया ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप लोगों को हर एक का जो है प्रोसेस जानना है, हर एक राइटिंग स्किल का प्रोसेस जानना है। मैं कुछ यहाँ पर बताया तो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग अभी तो तैयारी हो चुकी है, तो अगर जिसकी आप लोग तैयारी नहीं हुई है, अगर कोई तरीका आप लोगों को नहीं पता इनमें से जो भी है मैं बताया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।